छठ महापर्व आस्था का पर्व, ध्यान का पर्व, सूर्य की आराधना का पर्व। आइए जानते हैं छठ महापर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज से नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत। जाने भगवान सूर्य की आराधना के इस सबसे बड़े पर्व के विषय में। जी हाँ दर्शक बंधुओं, आज से नहाय खाए के साथ से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ऐसा विश्वास है कि छठी मैया की पूजा से संतान सुख और आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो रही है। इस महापर्व में सूर्यदेव और छठी मैया के पूजा की विधान है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित के राज्यों में यह पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और यह पर्व धीरे धीरे अब पूरे विश्व में फैल चुका है। छठ का पूजन करने के लिए महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस साल यह छठ पूजा 25 अक्टूबर शनिवार से शुरू होकर के 28 अक्टूबर मंगलवार को समाप्त होगा। प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में जब आता है तो इसीलिए सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है। वहीं छठी मैया को संतान, समृद्धि और परिवार की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। नहाय खाए के छठ पर्व के पहले दिन की विधि में महिलाएं प्रातःकाल नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करती हैं। स्नान के बाद व्रती शुद्ध होकर के सादा साफ वस्त्र धारण करके घर के रसोई और पूजा स्थल को साफ किया जाता है। माना जाता है कि छठी मैया स्वच्छता और पवित्रता का भी प्रतीक है, इसलिए घर में या आसपास किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इस दिन व्रती एक बार ही भोजन करते हैं, जिसे नहाय खाए का प्रसाद कहा जाता है। और यह भोजन कांसे या पीतल के बर्तन और मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। और भोजन बनाते समय आम लकड़ियों की जगह पर गोबर या उपले का भी उपयोग किया जाता है, जिससे इसे सात्विक और शुद्ध माना जाता है। आज के भोजन में मुख्यतः कद्दू की सब्जी, चने की दाल और सादा चावल बनाया जाता है। नहाय खाए के दिन व्रती यह संकल्प लेती है कि आज से आने वाले व्रत में शुद्धता, संयम और हम भक्ति का पालन करेंगे। दूसरे दिन खरना होता है। खरना, इसे लोहंडा या खरना व्रत भी कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन बिना अन्न और जल के साथ उपवास रखते हैं और शाम को विशेष विधि से प्रसाद बनाकर छठी मैया को अर्पण करते हैं। शाम को संध्या अर्घ में, छठ पूजा का जो संध्या अर्घ होता है वो तीसरा दिन होता है। यह दिन सबसे विशेष, भव्य और दिव्य माना जाता है। इसे संध्या अर्घ या संध्या घाट पूजा कहा जाता है। इस दिन व्रती शाम के समय अस्त सूर्य को अर्घ देते हैं। अगले दिन में प्रातःकाल सूर्योदय अर्घ जो कहा जाता है, छठ पूजा का चौथा दिन होता है और इस महापर्व का अंतिम और सबसे पावन दिन होता है। इसे उषा अर्घ कहा जाता है या फिर भोर का अर्घ कहा जाता है। इस दिन व्रती सुबह उठते ही स्नान ध्यान आदि करके उगते सूर्य को अर्घ दे करके अपने 36 घंटे के विशाल निर्जला व्रत का समापन करते हैं। दर्शक बंधुओं, छठ पूजा महाव्रत की यह जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। आप सभी को छठ पूजा महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्यव्रत न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।